एक वेश्या मरी और उसी दिन उसके सामने रहने वाला बुढ़ा सन्यासी भी मर गया। संयोग की बात यह है कि देवता लेने आए सन्यासी को नरक में और वेश्या को स्वर्ग में ले जाने लगे। सन्यासी एकदम अपना डंडा पटक कर खड़ा हो गया और बोला, तुम एक कैसा अन्याय कर रहे हो? मुझे नरक में और वेश्या को स्वर्ग में ले जा रहे हो। तुमसे जरूर कोई भूल हो गई है, तुमसे कोई दफ्तर की गलती रही होगी। पूछताछ करो, मेरे नाम स्वर्ग का और इसके नाम नरक का संदेश आया होगा। मुझे परमात्मा का सामना कर लेने दो, दो बातें हो जाएं। सारा जीवन शास्त्र पढ़ने में बीत गया और ये परिणाम मुझे परमात्मा ने धोखे में डाला। उसे परमात्मा के पास ले जाया गया। परमात्मा ने कहा, इसके पीछे एक गहन कारण है। वेश्या शराब पीती थी, भोग में रहती थी, पर जब तुम मंदिर में बैठकर भजन गाते थे, धूप दीप जलाते थे, घंटियां बजाते थे, तब वह सोचती थी कब मेरे जीवन में यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं भी मंदिर में बैठकर भजन कर पाऊंगी। वह जार बेजार रोती थी और तुम्हारे धूप दीप की सुगंध जब उसके घर में पहुंचती थी तो वह अपना अहोभाग्य समझती थी। घंटियों की आवाज सुनकर मस्त हो जाती थी, लेकिन तुम्हारा मन पूजा पाठ करते हुए भी यही सोचता कि वेश्या है तो सुंदर, पर वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तुम हिम्मत नहीं जुटा पाए, तुम्हारा प्रतिष्ठा आड़े आई। गांव भर के लोग तुम्हें सन्यासी मानते थे। जब वेश्या नाचती थी, शराब बांटती थी, तुम्हारे मन में वासना जागृत होती थी। तुम खुद को अभागा समझते रहे, इसीलिए वेश्या को स्वर्ग लाया गया और तुम्हें नरक में। वेश्या को विवेक पुकारता था, तुम्हें वासना। वह प्रार्थना करती थी, तुम इच्छा रखते थे वासना की। वह कीचड़ में थी, पर कमल की भांति ऊपर उठती गई और तुम कमल बनकर आए थे, कीचड़ में धंसते चले गए। असली सवाल यह नहीं कि तुम बाहर से क्या हो, असली सवाल तो यह है कि तुम भीतर से क्या हो।